करेंगे वर्कशीट 21 से, जिसमें क्वेश्चन है रिसाइट द गिवन पोइम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको रिसाइट करना है पोइम को और आंसर कुछ पूछे जाएंगे इस पोइम से रिलेटेड जिनके आपको आंसर करने हैं। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड, रेड हेड। नाउ लुक फॉर ग्रीन, पैट योर नीज, ग्रीन नी। Look for yellow and shake like hello, yellow, hello. Now look for brown, up and down, brown, down. Look for purple, turn in a circle, purple circle. Look for blue, tape with your shoe, blue shoe. Look for black, jump right back, black, back. Look for orange, twist all over. तो यहाँ पर ये राइम थी जिसे आपको रिसाइट करना था। अब यहाँ पर है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड विद योर टीचर। आपको शेक योर हेड, पेट योर नीज, हॉप अप एंड डाउन, टैप विद योर शू, जंप राइट बैक, टर्न इन अ सर्कल, इन सभी कमांड्स को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करके देखना है, एक्शंस को प्रैक्टिस करनी है इन कमांड्स की। सेकेंड क्वेश्चन है लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ कलर एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन दिस राइम। आपको यहाँ पर एक्शन वर्ड्स और कलर्स देखने हैं जो इस राइम में दिए हुए हैं। कलर्स देखिए यहाँ पर दे रखा है रेड, इसी तरह से आगे राइम में हमें देखिए ग्रीन भी मिल रहा है, ब्राउन मिल रहा है, पर्पल मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको कलर दिख रहे हैं वो आपको लिख देने हैं। येलो भी है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से एक्शन वर्ड्स हैं शेक, इसी तरह से पैट, होप, टर्न, जंप, इसी तरह से यहाँ पर ये एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टेक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई ओपन द डोर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन क्या है, आउट ऑफ द रूम। आई ओपन दी, दो मैंने डोर ओपन किया और चला गया रूम के बाहर, तो यहाँ पर आउट ऑफ हो जाएगा प्रीपोजिशन, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है टेक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। कविता कमिंग हियर ब्लैंक विल रिच इन 15 मिनट। तो यहाँ पर प्रोनाउन देखिए कविता की जगह यूज़ करेंगे शी। ठीक है, कविता इज कमिंग हियर, शी विल रीच इन 15 मिनट, वह पहुंच जाएगी 15 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कविता की जगह शी का यूज़ किया गया है, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ आते हैं। विच प्रीफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड मूव। आप कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे मूव में, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूव। मूव करना, ठीक है, चलना। ठीक है, और रिमूव हटा देना, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे वाक्य ऐसे शब्द होते हैं जिनसे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जो क्या होते हैं, वर्ड के आगे लग कर के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं प्रीफिक्स, और पीछे लग कर के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं सफिक्स। ठीक है, विच सफिक्स विल बी एडेड विल द वर्ड क्लू। यहाँ पर हो जाएगा क्लूलेस। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ एज मैनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। आपको एक इमेज दी गई है, यहाँ पर जो नाउन हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, उनके नाम लिखने हैं। जितने ज़्यादा आप बना सकते हैं इस पिक्चर को देख करके उतने आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर ट्रेन दिख रही है, शॉप है, वॉच है, देखिए शॉपकीपर है, मैन है, सूट केस दिख रहा है, वुमन दिख रही है, वाटर कूलर दिख रहा है। ठीक है, वाटर कूलर दिख रहा है, चेयर दिख रही है, जो भी आपको दिख रहा है ना, वो पोल दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो भी देख पा रहे हैं वहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज। आपको इमेज दी गई है एक स्पेक्स की, जिसे आप आई ग्लासेस भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है। इट इज़ आई ग्लासेस, इट हेल्प टू व्यू क्लियर फ्रॉम आइज, इट कैन बी वियर एज फैशन, इफ़ फाउंड इन मैनी कलर्स, इट फाउंड इन मैनी कलर्स एंड शेप। काफ़ी कलर्स में और शेप्स में उपलब्ध हैं आजकल आई ग्लासेस। यूज़ द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको सेंटेंस बनाने हैं। वाइट कह रहा है, माई कार इज़ वाइट इज़ कलर, असेंबली से हो जाएगा। द प्रिंसिपल विल स्पीक टू ऑल दी स्टूडेंट्स एट फ्राइडेज असेंबली।
साइंस साइंस वर्ड से बनाएंगे सेंटेंस। आई एंजॉय स्टडिंग साइंस इन स्कूल, हॉल से बन जाएगा द होटल हैड 3 हॉल्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस। तो इस तरह से डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 22 जिसमें क्वेश्चन है गिवन आर सम फूड आइटम्स, राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ बॉक्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर फूड आइटम दिए गए हैं तो इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए उनको बनाने के लिए आपको लिख देना है। तो यहाँ पर दाल बाटी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा फ्लो, व्हीट फ्लो, देन नमक, चिली पाउडर चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, ठीक है। दाल जो भी पंचरत्न दाल यूज़ की जाती हैं दाल बाटी में, तो आप दाल लिख दीजिए यहाँ पर। टर्मरिक चाहिए होगा, कोरिएंडर चाहिए होगा, क्यूमिन सीड चाहिए होंगे, गार्लिक चाहिए होगा, ओनियन चाहिए होगा, टमाटो चाहिए होगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। खीर में क्या चाहिए, मिल्क, शुगर, राइस, नट्स एंड आलमंड। नट्स में सभी आ गए, आलमंड, रेजिन्स, ठीक है, कैश्यूज। चूरमा में क्या होगा, व्हीट फ्लोर, घी, बाजरा भी लिख सकते हैं आप, चूरमा बाजरा का भी बनता है, व्हीट फ्लोर का भी बनता है, ठीक है। शुगर हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा, नट्स हो जाएंगे, आलमंड्स हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, ठीक है। रोटी में व्हीट फ्लोर, वाटर, सॉल्ट एंड घी। सब्जी में हो जाएगा सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑयल, वाटर, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, खीर, ठीक है। सांगरी, कैबेज, पटेटो, पीस, क्यूमिन, कोरिएंडर, गार्लिक। तो यहाँ पर आपको देखिए इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, तो इनकी हेल्प से आप यहाँ पर लिख सकते थे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए सब्जी में ये चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, सब्जी में प्रॉपर सब्जी चाहिए होती है, ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाउंड आउट करना था। तो ये डन होता है। देखेंगे वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन जिसमें हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। आपको चूज करनी है करेक्ट वर्ब को। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है काउ ब्लैंक अस मिल्क। अब काउ हमें क्या देती है, दूध देती है। तो देने के लिए यूज हो जाएगा, काउ सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गिव अस मिल्क। माई मदर कुक्स फूड इन दी किचन। मेरी मदर जो है वो बनाती है खाना किचन में। द टाइगर लीव्स इन दी फॉरेस्ट। यहाँ पर काउ गिव्स अस मिल्क हो जाएगा, गिव नहीं होगा, यहाँ पर गिव्स हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है इसलिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है द टाइगर लीव्स इन दी फॉरेस्ट। टाइगर कहाँ पर रहता है, फॉरेस्ट में। वी है तो वी के साथ में यूज़ करेंगे, गोज का यूज़ ना करेंगे, गो का यूज़ करेंगे। वी गो टू स्कूल एवरी डे। दे प्ले इन दी इवनिंग। आपको ये ध्यान रखना है, सिंगुलर एक वचन है ना तो आपको यूज़ करना है एस या ई एस का, और अगर बहुवचन है तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, सिंगल वर्ड आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो दे के साथ में हो जाएगा दे प्ले इन दी इवनिंग, वे खेलते हैं शाम को। आई लाइक मैंगोज वेरी मच। अब यहाँ पर आई सोचेंगे आई सिंगुलर होता है तो एस या एस का यूज़ क्यों नहीं करा है, बट यहाँ पर आई के साथ में आपको एक ध्यान रखनी है चीज़ कि यहाँ पर प्लूरल की संग में जो यूज़ करते हैं वही वर्ब आई के साथ में यूज़ करते हैं। ही हैज़ अ बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल है। आई हैव अ वॉच, दे हैव मैनी बुक्स, अमन एंड रमन हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इस तरह से आपको करना था। ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स का यूज़ किया है हमने। तो यहाँ पर ये डन होता है वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 24 जिसमें है रीड द पैराग्राफ एंड पुट द इवेंट इन द ऑर्डर एज दे हैपन इन दी। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को रीड करेंगे। प्लांटिंग फ्लावर्स जिसका शीर्षक है, टाइटल है टू प्लांट अ फ्लावर गार्डन आई वीट द फ्लावर बेड फर्स्ट, then I rake the soil, loosen it. Next I dig little holes for the bulbs. Then I put the bulbs into the holes and cover them with soil. When I am finished planting the bulbs, I water the gander so the flowers will grow. Now put the event in order. आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करने हैं सेंटेंस। आई फर्स्ट हो जाएगा weed the flower bed. नेक्स्ट हो जाएगा rake the soil, dig little holes, then आ जाएगा put the bulbs into the soil, then हो जाएगा cover the bulbs with soil, then हो जाएगा planting the bulbs, water the garden, और लास्ट हो जाएगा water will grow। तो यहाँ पर एक बताया गया है सर्कल, जो प्लांटिंग फ्लावर्स लगाने का जो सर्कल होता है उससे बताया गया है, ठीक है।
कैसे कैसे प्लांटिंग करते हैं, तो वो उसका बताया गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 25, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रॉम द वर्ड्स सर्च बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको देखिए ब्लैंक्स में फिल करना है वर्ड्स को अपोजिट, जो कि इस पहेली में मिलेंगे। आपको वर्क पहेली दे रखी है बॉक्स में, आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं उनके अपोजिट, सर्कल करना है उन पर और यहाँ पर नीचे लिख देना है। जैसे थिन पतला, फैट मोटा, तो यहाँ पर देखिए FAT फैट को सर्कल किया हुआ है। इसी तरह से आप आगे करेंगे टॉल लंबा, यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट छोटा, शॉर्ट को सर्कल कर देंगे। वाइट ब्लैक सफ़ेद काला, तो यहाँ पर ब्लैक को सर्कल कर देंगे। हेट घृणा, लव प्यार प्रेम, तो यहाँ पर लव को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अप से डाउन है लव LOVE। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, तो यहाँ पर बिफोर को सर्कल कर देंगे अप से डाउन, और इसका अर्थ होता है बाद और बिफोर पहले। ठीक है, नोइजी शोर करने वाला, क्विट चुप, तो यहाँ पर अप टू डाउन क्विट को हम सर्कल कर देंगे और नोइजी का अपोजिट लिख देंगे क्विट। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन है सेकंड क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में से सिमिलर वर्ड लिखने हैं, सिनोनिम समझ लीजिए जिन्हें। ठीक है, ब्यूटीफुल प्यार, सुंदर, लवली, यहाँ पर हो जाएगा इसका सिनोनिम प्यारा। मॉडर्न नया, नया के लिए सिनोनिम हो जाएगा न्यू, बॉक्स में से आपको छांटने हैं, बहुत ईजी है। अनहैप्पी यानी खुश नहीं है वो, सैड हो जाएगा इसको सिनोनिम दुखी। बिग बड़ा, बिग का सिनोनिम होता है ह्यूज, इसके लिए यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े के लिए यूज़ किया जाता है ह्यूज का। ठीक है, फॉय फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा एनिमी, सॉरी फॉय शत्रु को बोलते हैं फॉय, जिसका सिनोनिम हो जाएगा एनिमी शत्रु। हैप्पी खुश, ग्लैड खुश, खुश हैप्पी का हो जाएगा ग्लैड। 26 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है पेयर विद अ फ्रेंड इन क्लास एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन नो बैग डे इन योर स्कूल। राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडेज। नो बैग डे आपको मनाना है, जिसके लिए आपको कुछ वर्ड्स क्रिएट करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं और राइट करना है आपको कि जो आप कर रहे हैं वो सैटरडे में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे, प्ले, परफॉर्मेंस, क्लास, इंडोर, कॉम्पिटिशन, आउटडोर, असेंबली, टीचर्स, विनर, गेम्स, हॉल, लव। Then we play on Saturday. We all gather in assembly hall. All classes are must present in assembly. There are different competition. Competition होगा यहाँ पर TITION. In each competition there are winners. ठीक है, यहाँ पर TI भी जोड़ देना है, COMPITION competition। ठीक है, in each competition there are winners. We perform different performance. We play outdoor games, we play indoor games too. We must follow our teacher's rule. We love no bag day. हमने बहुत प्यार किया इस नो बैग डे को। ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड्स लिखने थे जिनके आधार पर आप सेंटेंस बना सकते हैं नो बैग डे पर। ठीक है, और आपने सैटरडे को क्या प्ले किया वो आपको बताना था नो बैग डे के थ्रू। तो ये डन होता है वर्कशीट 26 का सॉल्यूशन। नो बैग डे आप समझ गए होंगे कि आपको उस दिन बैग नहीं लाना था स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट 27 है, जिसमें क्वेश्चन है रीड द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ चांदबुरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चांदबुरी आबानेरी, इसके ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट बार स्टेप वेल इन राजस्थान विच वॉज बिल्ड बाय किंग चंद्रा of King Nikumba dynasty, who ruled Abaneri or Anegri Abaneri during 8th to 9th century. This 19.5 meter deep बावरी के बारे में है नहीं, ये चांद बावरी आपने सुना होगा, चांद बावरी के बारे में है ये चांद बावरी, जो कि आभानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि किसने बनाया है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आपको इसे रीड करना है अच्छे से। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। हु बिल्ड चांद बावरी, किसने बनाया था, तो ये बनाया था इट इज़ बिल्ड बाय किंग चंदा ने बनाया था, चंद्रा। ठीक है, किंग चंदा या चंद्रा भी बोलते थे, जो निकुम डायनेस्टी हु रूल्ड अभानेरी ऑन अचेरी। ठीक है, ड्यूरिंग 8th to 9th सेंचुरी में। वेयर इज चांदा बावरी
सिचुएटेड, कहाँ पर है चांद बावरी? इन राजस्थान। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आभानेरी? आभा नगरी, आभा नगरी थी पहले इसका नाम, जो अब आभानेरी हो गया है। इन विच सेंचुरी वॉज चांद बावरी बिल्ट? कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था? 8th to 9th century. Do you find stepwell Bowery in your area? No. What is the word for a long narrow passage in a building? Corridor. देखेंगे बख्शी 28 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क का यूज करना अप्रोप्रिएटली यानी करेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है और जहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा वहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। स्टार्टिंग जो होता है सेंटेंस का, उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी जगह का नाम है वो भी कैपिटल लेटर में आएगा, कोई भी जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क अगर आएगा तो आप समझ लीजिए जिसमें क्वेश्चन पूछा है उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है। और अगर कोई सडनली एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उसके आगे आपको हमेशा देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेटरी साइन, जहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे एग्जांपल समझा रखा है, आई लिव इन नवरंगपुरा। तो यहाँ पर देखिए आई को छोटा बता रखा है जबकि हमको आई कैपिटल करना है, आई लिव इन। वैसे भी आई जहाँ पर भी आपको दिखता है सिंगल में आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है, इसे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नवरंगपुरा जगह का नाम है, एन कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर एन को कैपिटल कर देंगे और नवरंगपुरा के बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से, किटन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ हो जाएगा किटन इज माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप, और किटन में के को कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा, यहाँ पर ना फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू का कैपिटल लेटर है जो डब्ल्यू वो कैपिटल कर देंगे। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहाँ पर प्रीति, लक्षिता, स्वाति तीनों ही नाम है, नेम है किसी पर्सन के, तो यहाँ पर तीनों को हम कर देंगे कैपिटल लेटर में, और प्रीति और लक्षिता के बीच में लगा देंगे एक कॉमा क्योंकि ये अलग अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी। तो यहाँ हो जाएगा एच का कैपिटल हो जाएगा, ही आस्क्ड मी कॉमा वेयर डू यू स्टडी क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ करते हो स्टडी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जाएगा, क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए। वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। हम गए थे जयपुर लास्ट मंथ पिछले महीने। तो यहाँ पर हो जाएगा वी का जो डब्ल्यू है उसमें कैपिटल लिख देंगे, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। आपको जहाँ पर कैपिटल लेटर आना है वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है और रीराइट करना है इस पैराग्राफ को, और जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स आपको करेक्टली करने हैं वहाँ पर आपको करेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड टॉक, व्हेन आई वाज 6 years old आई लर्नड लैंग्वेज, आई कुड speak 2 languages, now I am 10 years old and I can speak 3 languages, I live in जैसलमेर। तो यहाँ पर देखिए ये टोटली पैराग्राफ है जिसे अलग अलग करके हमको लिखना है। तो वैन का देखिए डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वैन आई कैपिटल हो जाएगा, वॉज अ चाइल्ड कॉमा हो जाएगा, सॉरी कॉमा नहीं फुल स्टॉप हो जाएगा, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड टॉक, मैं बात कर सकता था। तो यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप, व्हेन आई वॉज 6 years, मैं 6 साल का हुआ फुल स्टॉप, आई लर्न लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज सीखी फुल स्टॉप, आई कुड स्पीक 2 languages, मैं बोल सकता था 2 लैंग्वेज, 2 भाषाओं में बात कर सकता था। नाउ आई 10 years old, अब मैं 10 year old हूँ, एंड आई कैन स्पीक 3 languages, मैं बोल सकता हूँ 3 लैंग्वेज को। आई लिव इन जैसलमेर, तो यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप, और मैं रहता हूँ जैसलमेर में। तो इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 28, जिसमें आपने देखा पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना, और जहाँ पर आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ पर कैपिटल लेटर लिख देना है। तो ये होता है वर्कशीट 28 का सॉल्यूशन डन। आप देखेंगे वर्कशीट 29 जिसमें है राइट 5 to 10 सेंटेंस अबाउट द प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। इफ़ यू डिड नॉट गो एनीवेयर देन राइट व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक। आपको 5 to 10 सेंटेंस लिखने हैं आप जहाँ पर विजिट करेंगे समर सीजन में, ब्रेक के दौरान, आपके समर वेकेशन के दौरान, या फिर अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप घर पर क्या करेंगे वो आपको बता देना है। तो यहाँ पर होगा ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन द कंट्री साइड।
तो मैं अपने समर ब्रेक में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाऊंगा। आई प्लेड विद माई कजिन्स एंड एन्जॉय द फ्रेश एयर। मैं इंजॉय करूंगा अपने कजिन्स के साथ में और फ्रेश एयर में। वी वेंट फॉर पिकनिक एंड हैड अ डिलीशियस फूड टुगेदर। हम जाएंगे पिकनिक और डिलीशियस फूड को खाएंगे एक दूसरे के साथ में। आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल। मैं सीखूंगा एक बाइसिकल चलाना, साइकिल चलाना। वी ऑल्सो विजिटेड अ नियर बाय फार्म, लर्न अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम हमारे पास ही के में जो फार्म है उसमें जाएंगे, हम सीखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। माई हॉलीडेज वर फील विद जॉय एंड लर्निंग। मेरा हॉलीडे जो है वो फुल ऑफ जॉय और लर्निंग से, सीखने से भरपूर है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस लिख देने हैं। आप कुछ और सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आपके समर ब्रेक के दौरान आप क्या करेंगे वो चीज़ें भी आप लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं, न्यू वर्ड्स सीखने हैं और सेंटेंस बनाने हैं उन्हीं वर्ड्स से। अपनी आप टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए सन दिख रहा है आपको, और जो बच्चा है वो इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, वो पसीने के मारे लथपथ हो रहा है पसीने में। इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिडिटी आप समझ रहे हैं, ह्यूमिडिटी रहती है समर में, या फिर समुद्र के आसपास जो इलाके रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है। एसी के बिना तो काम ही नहीं चलता है वहाँ के आसपास के लोगों का, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और हमसे रहा ही नहीं जाता है। तो इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। बच्चा क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है आज। तो यहाँ पर ह्यूमिड से एक और शब्द बना देंगे, जैसे मुंबई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। मुंबई गर्म है और ह्यूमिड, समर में ह्यूमिड होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर AI लगा दीजिएगा। मुंबई की स्पेलिंग AI होता है, MUMBAI, मुंबई। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, दिस इज़ अ मैंगो ग्रोव। यहाँ पर ये देखिए मैंगो का क्या है, ग्रोव है, गार्डन दिख रहा है आपको मैंगो का, जहाँ पर मैंगो के पौधे लगा रखे हैं और मैंगो की खेती हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक और सेंटेंस, ग्रोव से दिस रोड इज सराउंडिंग विद अ ऑलिव ग्रोव। तो ये जो रोड है वो ऑलिव ग्रोव की सराउंडिंग है, यानी चारों तरफ है। ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 eggs इन दी नेस्ट। यहाँ पर 3 eggs है, 3 अंडे हैं एक घोंसले में। नेस्ट से एक और शब्द बना देंगे, द कुक्को लेज हर एग इन अनदर नेस्ट। जो कुक्को है वो अपने जो एग्स हैं उनको अनदर नेस्ट में डाल देती है। आपको ध्यान होना चाहिए, कोयल अपने बच्चों को कभी नहीं पालती है, वो किसी और के घोंसले में अपने बच्चों जो अंडे होते हैं उनको रख देती है। जैसे लाइक कौवे की अंडों में छुपा देती है, उनको मिला देती है ताकि कौवा पहचान ही ना पाए, क्योंकि कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। तो वो शुरू में तो पहचान ही नहीं पाता कि मेरा बच्चा नहीं है, और उसका बच्चा वहीं पर पलता है कोयल का। और कोयल अपने बच्चों को कभी पालती नहीं है, ये एक बैड थिंग है कोयल की। ठीक है। तो यहाँ पर कुकू का हमने बता दिया है। इसी तरह से माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल। मेरी जो डॉग है उसकी शॉर्ट टेल है, छोटी पूँछ है। तो टेल का अर्थ होता है पूँछ। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। जो मंकी होता है उसकी लंबी पूँछ होती है। नेक्स्ट है, दैट हाउस लुक्स वंडरफुल। ये मतलब बहुत ही अच्छा आदर्श मतलब आश्चर्यजनक हाउस है। तो यहाँ पर हो जाएगा आश्चर्यजनक से वंडरफुल से एक और सेंटेंस, इट वॉज वंडरफुल पार्टी। यहाँ आज बहुत ही जो पार्टी हुई है वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट है, इट इज़ अ डीप रिवर। यह है गहरी नदी है। तो यहाँ पर हो जाएगा, वी वॉकड इन डीप स्नो। हमने वॉक किया डीप स्नो में। ठीक है। इस तरह से